अस्सलामुअलैकुम। सेवन क्लास आज हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर। जहाँ से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था वहीं से पढ़ेंगे। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ हमने पढ़ ली थी और इसके बाद हम आएंगे हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज पे। ये वाला पढ़ेंगे, पेज नंबर 4 पे है। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। हिस्टोरियंस कौन होते हैं? हिस्टोरियंस वो लोग होते हैं जो इतिहास को लिखते हैं। वो लोग सर्च करते हैं पुरानी किताबों से, पुराने सिक्कों से, पुरानी चीज़ें जो मिलती हैं उनसे। उसके बाद उन पे वो रिसर्च करने के बाद कुछ अपने कुछ टिप्पणी करते हैं, कुछ अपनी बुक्स लिखते हैं, कुछ उनके बारे में हमको बताते हैं। ऐसे लोगों को हम कहते हैं हिस्टोरियंस। एंड देयर सोर्सेज। सोर्सेज वो होते हैं जिन चीज़ों की वो हेल्प लेते हैं इतिहास को लिखने के लिए, अपनी किताबों को लिखने के लिए वो जिन भी चीज़ों की हेल्प लेते हैं उसको कहते हैं हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। तो क्या क्या होते हैं हिस्टोरियंस के सोर्सेज? क्या होते हैं पढ़ेंगे इसमें हम। हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। हिस्टोरियंस जो होते हैं वो अलग अलग तरह के टूल्स का यूज़ करते हैं। वो उस पर डिपेंड करता है वो किस वक्त के बारे में खोजबीन कर रहे हैं, वो एक किस पीरियड के बारे में, यानी कि वो सन 700 के बारे में जानना चाहते हैं या 10,000 साल पहले के बारे में जानना चाहते हैं या 20,000 साल पहले के बारे में जानना चाहते हैं या 20 साल पहले के बारे में जानना चाहते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के टूल्स होते हैं जिनका वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लास्ट ईयर you read about rulers of the Gupta dynasty and Harshvardhana. In this book we will read about the following thousand years from roughly 700 to 750. लास्ट ईयर मतलब 6th क्लास के चैप्टर की बात हो रही है यहाँ पे। 6th क्लास के चैप्टर के बारे में दो वहाँ पे टॉपिक थे। एक तो थे गुप्त डायनेस्टी एंड हर्षवर्धना। इन दोनों के साम्राज्य के में थे गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन साम्राज्य। और इसके बाद इस बुक में बात होगी, यानी 7th क्लास में बात होगी सन 700 से लेकर सन 1750 तक। 1000 साल के बात 1000 साल की बात होगी। सन 700 से लेकर सन 1750 के बीच में क्या क्या हुआ था वो हम इसमें पढ़ेंगे। यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्स यूज्ड बाय हिस्टोरियंस फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड। दे स्टिल रिले ऑन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन. But there is also considerable discontinuity. The number and variety of textual record increased dramatically during this period. They slowly displaced other type of available information. Through the period, paper gradually become cheaper and more widely available. इसका मतलब क्या है? इस पैराग्राफ का मतलब है कि इस सन 700 से लेकर सन 1750 तक के बीच में हमें कहीं कहीं पे तो कंटिन्यूटी मिलती है, यानी कि लगातार हमको उनके बारे में पता लगता रहता है। उनके जो वो रहते थे, जिस तरह से रहते थे, हमें लगातार उस टाइप के डॉक्यूमेंट्स मिलते रहते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस्ड भी होते हैं, कभी कभी नहीं भी मिलते हैं। तो वही इसमें बताया गया है कि इस दौरान पेपर का इस्तेमाल जो है वो सबके बीच में आसानी से मिलने लगा था। पेपर जो है सभी को आसानी से मिलने लगा था। इससे पहले पेपर सभी को आसानी से नहीं मिलता था। वो मैन्युस्क्रिप्ट्स पर लिखते थे या फिर इंस्क्रिप्शन पर लिखते थे। मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में। अगर नहीं पढ़ा तो 6th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया गया है। मैन्युस्क्रिप्ट उसे कहते हैं, ये है एक वर्ड, इंस्क्रिप्शन, और एक है इसमें एक तो है इसमें ये वाला मैन्युस्क्रिप्ट और एक है इंस्क्रिप्शन। तो इन दोनों का मतलब क्या क्या होता है?
ये रहा इंस्क्रिप्शन। इन दोनों का मतलब क्या क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्ट्स उन्हें कहते हैं जो चीज़ें पत्तों पर, पेड़ के पत्तों पर, पाम लीव्स पर लिखी जाती थी। किस पर लिखी जाती थी? पाम लीव्स पर, यानी कि पेड़ के पत्तों पर उन्हें लिखा जाता था, स्याही से लिखा जाता था और उनको ब्रश की सहायता से हाथों से लिखा जाता था। लेकिन जो इंस्क्रिप्शन होते थे वो क्या होते थे? उन्हें लोहे की पट्टियों पर या फिर पत्थरों पर छेनी और हथौड़ों की मदद से उन्हें छेद करके या फिर ठोक ठोक के लिखा जाता था। ये एक डिफरेंस होता है मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन में। तो ये हमने पढ़ लिया चैप्टर ये वाला यहाँ पर कि कागज़ सभी को आसानी से मिलने लगा था, कागज़ सस्ता हो गया था, इस वजह से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमें इस 700 से लेकर 1750 तक हमें देखने को मिल जाते हैं। अब पढ़ेंगे यहाँ से। पीपल यूज टू राइट होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल ऑफ रूलर्स, लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ सेंट्स, पिटिशन एंड जुडिशियल रिकॉर्ड, and for registers of account and taxes. Manuscripts were collected by wealthy people, rulers, monasteries and temple. They were placed in libraries and archives. इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है जब पीपल्स के बीच में, लोगों के बीच में जब कागज़ आसानी से सभी को मिलने लगा था तो उन्होंने क्या करा, उस पर क्या क्या लिखा कागज़ों पर? पवित्र किताबें लिखी उस पर, यानी कि कुरान शरीफ वगैरह या गीता, वो सब लिखना उन्होंने शुरू करा उस पर। उसके बाद क्या? क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, जो राजा उस वक्त राज करते थे या उनसे पहले जो राज करते थे उनके बारे में लिखा कागज़ों पर। लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ सेंट्स, जो उस वक्त के संत महात्मा होते थे, सूफी लोग होते थे, जो शिक्षाएं लोगों को देते थे घूम घूम कर, उन लोगों को जो उस वक्त लोग थे वो कागज़ पे लिख लिया करते थे। और क्या लिखते थे वो कागज़ पर? पिटिशन एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स, जो उस वक्त के दौर में अदालतें फैसले करती थी या जिस तरह के कानून बनते थे, जो कानून से संबंधित लोग होते थे वो कागज़ का इस्तेमाल करते थे अपने रूल्स लिखने के लिए और जुडिशियल रिकॉर्ड रखने के लिए, जो न्याय व्यवस्था का सारा काम काज होता था उसके लिए। एंड फॉर रजिस्टर ऑफ अकाउंट एंड टैक्सेस, जो भी उस वक्त में लोग व्यापार करते थे, कितना सामान खरीदा, कितना बेचना है, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए वो कागज़ का यूज़ करते थे। टैक्सेस, टैक्स कितना देते वो लोग, कर कितना देते थे राजाओं को उस वक्त के, वो लिखते थे। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल। मैन्युस्क्रिप्ट मैंने बताया था आपको अभी, पत्तों पर लिखी जाती है, स्याही से हाथ से लिखी जाती थी। तो वो कौन कलेक्ट करता था, कौन रखता था अपने पास? मैन्युस्क्रिप्ट्स को अपने पास रखते थे अमीर लोग, क्योंकि उसको संभालना एक मुश्किल काम होता है, इसलिए अमीर लोग उसको संभाल के रखा करते थे। रूलर्स, यानी कि जो राजा महाराजा होते थे वो। मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स, मंदिरों में, जो पहाड़ों पर मंदिर होते हैं या सुनसान जगह पर बौद्ध टेम्पल जो होते हैं, मोनेस्ट्रीज, उसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स को संभाल कर रखा जाता था और अभी भी संभाल कर रखा जाता है। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरी एंड आर्काइव्स। लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय में उन्हें रखा जाता था। आर्काइव्स ऐसी जगह को कहते हैं, ये देखेंगे आर्काइव्स की डेफिनेशन ये लिखी। A place where documents and manuscripts are stored. Today, all national and state government have archives where they keep all their official record and transactions. आर्काइव एक ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पर सारे पुराने रिकॉर्डों को, मैन्युस्क्रिप्ट्स को संभाल के रखा जाता है। आज के वक्त में गवर्नमेंट क्या करती है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है और जो नेशनल गवर्नमेंट होती है, वो इन सभी चीज़ों को संभाल के रखती है और ऐसी जगह को कहते हैं आर्काइव्स, यानी संग्रह करके रखना, इकट्ठा करके रखना किसी चीज़ को। देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, so scribes copied manuscript by hand. If you have ever copied friends' homework, you would know that this is not a simple exercise. Sometimes you cannot read your friend's handwriting and are forced to guess what is written. As a result, there are small but significant difference in your copy of your friend's work. Manuscript copying is somewhat similar. As scribes copied manuscript, they also introduced small changes, a word here, a sentence there. These small difference grew over centuries of copy until manuscript of the
same text becomes substantially different from one another. This is a serious problem because we rarely find the original manuscript of the author today. We are totally dependent upon the copies made by later scribes. As a result, historians have to read different manuscript version of the same text to guess what the author had originally written. हाँ, तो इसमें क्या जी बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि उस वक्त पे कोई प्रिंटिंग मशीन तो नहीं थी हमारे पास, यहाँ पर कोई प्रिंटिंग मशीन तो नहीं थी सन 700 से लेकर 1700, बाद में आई है प्रिंटिंग मशीन। तो उस वक्त क्या करते थे, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी, जो हस्तलिपि जो होती थी पेड़ के पत्तों पर लिखी हुई, इंस्क्रिप्शन जो होते थे लोहे पे लिखे हुए, उससे क्या करते थे स्क्राइब्स लोग जो होते हैं ना, जो लेखक लिखते हैं, जो हस्तलिपि को कॉपी करके लिखते हैं, वो क्या करते थे कॉपी करके लिखा करते थे उस वक्त में। मतलब कि इतनी बड़ी बड़ी जो दस्तावेज जो होते थे उस वक्त के, उसको क्या करते थे वो कॉपी करके लिखा करते थे, क्योंकि प्रिंटिंग मशीन तो हमारे पास उस वक्त नहीं थी कि फ़ोटोकॉपी कर लिया या कंप्यूटर में डाल के स्कैन कर लिया और रख लिया। उस वक्त तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उस वक्त क्या करते थे, उस वक्त क्या करते थे, उस वक्त हाथ से उसको कॉपी करके दूसरी जगह पे लिखा करते थे। लेकिन कॉपी करना इतना आसान काम नहीं होता, क्योंकि जब हम दूसरे की कॉपी में से अपनी कॉपी में कॉपी करते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो इसी तरह एक जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी उसकी कई सारी कॉपियाँ होते छोटी छोटी गलतियाँ होते बाद में वो बड़ा अंतर पैदा कर देती थी। जैसे कि ये दोनों हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स, अरबी लैंग्वेज में लिखी हुई है, एक पर्शियन अरबी में लिखी हुई है। इन दोनों में आपको डिफरेंस बहुत दिख जाएगा। On the occasion, author revised their chronicles at different times. The 14th century chronicles, Ziauddin Barni wrote his chronicle in first 1356 and another version 2 years later. The two differ from each other, but historians did not know about the existence on the first version until 1960. It remained lost in large library collection. तो इसमें क्या बताया गया, एक ज़ियाउद्दीन बर्नी नाम का राजा था, उसने अपने बारे में, राजकाज के बारे में लिखा 1356 में, और उसका अनदर वर्जन यानी दूसरा वर्जन लिखा 2 साल बाद यानी कि 1358 में, जो एक दूसरे से अलग थे। लेकिन हिस्ट्रिशियंस को क्या पता चला, 1960 में जब तक उसका पहला वर्जन नहीं मिला तब तक हिस्टोरियंस यही मानते रहे कि इसका सिर्फ एक ही वर्जन है। तो इस तरह से क्या होता है कि कॉपी रखने से बहुत बार हमको प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। इस चैप्टर को यहाँ पे अच्छे से समझेंगे, जो वर्ड समझ में नहीं आएंगे उसको अंडरलाइन करके मेरे पास मैसेज करके क्लास 7th के बच्चे भेज देंगे, और इसके बाद इसको और आगे का पढ़ेंगे हम नेक्स्ट में। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके बच्चों।